परम पुराणांतर्गत हमारी यात्रा जो है जब निकली ना, तो सबसे प्रथम कथा कहाँ चल रही है? नैमिषारण्य, जहां पर 88,000 महात्मा बैठ करके सुन रहे हैं, जिनको सूत जी महाराज सुना रहे हैं। और वही कथा महाराज आनंद घाट पर नारद बाबा को सनकादिक सुना रहे हैं। वही कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं, और वही कथा हम यहां आपको सुना रहे हैं। महाराज ये जो सृष्टि की व्यवस्था है बड़ी विलक्षण है। जैसे हम कभी कोई चित्र बनाते हैं ना, चित्र कोई रचना करते हैं, तो हम सोचते हैं कि कितना अच्छा से अच्छा उसमें रंग भर दे, कितनी साफ से लाइनिंग हो जाए, क्या क्या हम उसमें दिखा दे, दर्शा दे। क्रिएटर, सृजन, तो पहले तो कुछ था नहीं। सबसे पहले एक अंड की उत्पत्ति होती है। अच्छा, अंड कैसा होता है जानते हैं? वैसे तो आपने अंड के जो है स्वरूप अलग अलग देखे होंगे, अलग स्वरूप होते हैं, लेकिन जो वो अंड हुआ ना, वो जानते हैं कैसे हुआ? जैसे आप लोग कोई बीज अगर डालो खेत में, तो सबसे पहले कैसे निकलता है? लिंगाकार निकलता है ना। भले उसके पत्ते अलग रहते हों, पत्ते का स्वरूप अलग रहता हो, लेकिन सबसे पहले जो पृथ्वी के बाहर निकलता है तो उसका स्वरूप कैसा होता है? लंबा सा होता है ना। तो महाराज सबसे पहले लिंगाकार अंड की उत्पत्ति होती है, और वही अंड जो है ना महाराज, देखते ही देखते जब फूटता है तो उसमें से विराट पुरुष की उत्पत्ति होती है। विराट पुरुष किसे कहते हैं? जैसे हमारे पास क्या है? हमारे पास दो हाथ, दो पैर, सामान्यतः जो आपके पास है वही हमारे पास है। लेकिन अगर हम में से किसी के पास कुछ चीजें विशेष हो जाए तब क्या होता है? तो महाराज वैसे भी वो जो विराट पुरुष महाराज है ना, उनके एक दो पैर दो हाथ नहीं है, फिर क्या है? वेद भगवान कहते हैं, हरि ओम सहस्रशीर्ष पूर्वा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद शभूमि गुंग। हजारों सिर है, हजारों पैर है, हजारों हाथ हैं, दैदीप्यमान कांति है चेहरे पर। और महाराज जानते हैं, फिर वो अपने आप को सूक्ष्म में तिरोहित करते हैं, यानी वो जो विराट पुरुष है अब अपने आप को समाप्त करके छोटा करना प्रारंभ करता है। और जब छोटा करता है ना, तो वहीं से भगवान विष्णु की उत्पत्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान विष्णु की उत्पत्ति होती है। अब जब भगवान विष्णु की उत्पत्ति हो गई, तो विष्णु जी ने पूछा, कहा सरकार आदेश क्या है, क्या क्या करना चाहते हैं? उन्होंने अपना ध्येय बताया। तो महाराज भगवान के नाभि से एक कमल निकला, और उसी कमल पर देखते ही देखते बाबा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। बोलिए ब्रह्मा बाबा की जय हो। अब भगवान ने निर्देश दे दिया कि पृथ्वी की रचना करो, सृष्टि की रचना करो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए,
महाराज ब्रह्मा बाबा से कह दिया कि सृष्टि की रचना करते। अब जब ब्रह्मा बाबा सृष्टि की रचना शुरू करते हैं तो कहा अंतर्हिते भगवती ब्रह्म लोक पितामह। ब्रह्मा बाबा सृष्टि की रचना प्रारंभ किए। कहा प्रभु कैसे रचनी है? कहा अपने हिसाब से आप जैसे समझो, जिस प्रकार से समझो उस प्रकार से रचना शुरू कर दो। तो देखो अगर ग्रंथात्मक समझाएंगे तो बहुत देर लगेगी, आपकी शायद समझ में भी ना आए। लेकिन वो ग्रंथात्मक नहीं, हम पूरा निचोड़ आपको बता दे रहे कि शुरुआत कैसे हुई। जैसे हम लोग किसी चीज की शुरुआत करते हैं ना, थोड़ा सा हल्का सही को कम कर दो भैया। एक बार चौरसिया जी के लिए ताली बजा दो। जैसे गुरुजी हम लोग किसी चीज की रचना करते हैं तो पहले क्या होता है? पहले गड़बड़ हो जाता है ना। जैसे पहले का से कबूतर लिखना जब प्रारंभ करते हैं तो पहली बार में ही थोड़ी लिख डालते हैं। कभी वो जो गोली होती है वो बड़ी हो जाएगी, तो कभी जो बगल में ऐसे बना होता है वो बड़ा हो जाएगा, तो कभी बीच वाली लाइन ठीक नहीं रहेगी। फिर अभ्यास करते 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 धीरे धीरे क्या होता है, हम लिखना जान लेते हैं। और सरल कर दूं माताओं के लिए, जैसे आप लोग शुरुआत में सबसे पहले जब कोई छोटी सी बालिका रोटी बनाने चलती है ना, तो कैसे बनाती है मास्टर साहब? जब रोटी पहली बार बनाती है तो कैसे टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर, और फिर धीरे धीरे बनाती 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 इतनी दक्ष हो जाती है कि 1 मिनट में बिल्कुल वृत्ता। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा भी शुरू किए। अच्छा जब सृष्टि की रचना शुरू किए ना, तब ध्यान देना, कहा अवर्कसोत्रस्तु न मम छत्रे कविधो निर्णाम रजोधिकः कर्म परा दुखे च दुखमाननी। अब एक विषय ये ध्यान देना, मैं चाहता हूं कि इस विषय को आप लोग समझो, नहीं तो आजकल तो भैया भागवत नाचने गाने का जो है एक वो हो गया है प्रबंध। भागवत संसार में अगर सबसे सरल कुछ है तो भागवत सुना। 20-25 गाना बढ़िया याद कर लियो और घंटे 2 घंटे का प्रपंच याद कर लो। डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि इस विषय को समझो आप। तो जानते हैं ब्रह्मा जी को, अच्छा सृष्टि की रचना कैसे करनी है, ध्यान से बड़े सावधानी पूर्वक सुनेंगे तो आनंद आएगा। सृष्टि की रचना ऐसे करनी है कि ब्रह्मा जी ऐसे सोचते जा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने सोचना शुरू कर दिया। कैसे सोच रहे हैं? पैर होना चाहिए, कैसे पैर हो? पैर ऐसे होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पैर ऐसे होना चाहिए, फिर कैसे होनी चाहिए? शरीर ऐसे होनी चाहिए। शरीर बन गई, अब कैसे होना चाहिए? इस सिर होना चाहिए इतना बड़ा। उसके बाद क्या होना चाहिए? अब जब सब देखें बनता चला जा रहा है, तो जब देखें तो उसकी बड़ी विलक्षण स्थिति। अच्छा जब किसी चीज को आप बनाने चलो, अब आपसे न बने बिगड़ जाए तो आप क्या करते हो? जल्दी से उसको हटा दिया जाए। तो ब्रह्मा जी भी उसको हटाना चाहते हैं, लेकिन इतनी जल्दी तो हट नहीं जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने देखा पूरी शरीर बन गई है, अब तो जल्दबाजी में उसको मुख लगा दिए। मुख कौन सा? पतला सा। अब उसको जल्दी से भगाना है तो भगेगा कैसे? ऐसे तो जाएगा नहीं। तो उसको पंख प्रदान कर दिए, और जो पंख प्रदान कर दिए तो कहा उड़ जाओ। तो महाराज नाना प्रकार के ये जो पक्षियां हैं ना, सबसे पहले इनकी रचना हो जाती है। बोलिए ब्रह्मा बाबा की जय हो। समझ में आया कि और सरल कर दूं? जब शुरू में सृष्टि की रचना शुरू किए तो ब्रह्मा जी सोचते गए, और जब सोचना प्रारंभ किया तो भाई अब इतनी जल्दी तो, जब किसी चीज की आप शुरुआत करोगे तो बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं सोच सकते जैसा आप चाहते हो कि एकदम सब सही हो जाए। शुरुआत में तो पहले आपको महाराज सीखना पड़ेगा ना। तो ब्रह्मा बाबा जब सोचना, जब बनाना सीख रहे हैं ना, तो ध्यान क्या कर रहे हैं कि कैसे होना चाहिए? पैर होना चाहिए। कैसे पैर होने चाहिए? बहुत भारी ना हो, अगर छोटे छोटे हो ठीक है, पतले दुबले पैर हो गए।
उसके बाद शरीर होनी चाहिए, शरीर छोटी सी होनी चाहिए। अब क्या होना चाहिए? छोटे शरीर पर छोटा सा सिर होना चाहिए। अब छोटी सी शरीर पर अगर छोटा सा सिर होगा तो बड़ा सा मुंह तो लगेगा नहीं, तो मजबूरी है कि छोटा सा मुंह भी लगा दिए। अब उसके बाद जब आंख खोल करके देखे तो बड़ा विचित्र, तो उनको लगा इसको जल्दी से हटाओ, तो महाराज तुरंत उनको पंख लगा दिया। पंख लगा के कहा उड़ जाओ। उल्लू की कहा काक गृधवट शेष भास भल्लूक बहिर्णिना हंस सारस चक्रहाक कोलू का दया खगा। ये जितने भी पक्षी हैं, कंक, कंक माने बकुला होता है। अब सोचिए बकुला कैसे बनाए होंगे। ब्रह्मा बाबा सोचने पैर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो पैर लंबा हो गया, शरीर थोड़ी सी बड़ी हो गई तो शरीर भी बड़ा हो गया, और ये इस बार सिर छोटा रह गया था, इस बार सिर थोड़ा बड़ा हो जाए तो बकुले का सिर बड़ा हो गया। अब उसको देखे तो कहा हे भगवान ये तो और विचित्र है, उसको भी पंख लगाया, उड़ जाओ। महाराज बनाते बनाते उल्लू इत्यादि को बनाया। अच्छा बनाते बनाते बिल्कुल परेशान हो जा रहे हैं। अब जो बन जा रहा है ना उसको क्या कर रहे हैं, बस पंख लगा देते उड़ जाओ। समझ में आ गई बात ना आप लोगों को भी? अब जब इनकी उत्पत्ति हो गई तब महाराज उसके बाद कहा वैयाकृतस्त्र एव देव सर्गश्च सत्तमम् वैकारस्तु या प्रोक्ता कौमारस्तु भयात्मका। अब ब्रह्मा बाबा बेचारे प्रयास ये कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी बना दिया जाए, बना दिया जाए, लेकिन होता क्या ना कि जब बनाने लगते तो बेचारे बनाते और बनाने के बाद उड़ जाते, उसके बाद सोचते कि बताओ मेहनत बेकार हो गई। तो उन्होंने जानते हो अपने मनोविनोद के लिए सबसे पहले ये सोचा कि पहले समय को हम बनाते हैं। ए भैया निवेदन है, ये जो बच्चे टहल रहे हैं अगर इनके माता पिता आए हो तो इनको अपने पास बिठा लें। मान लीजिए बच्चे ही बच्चे आए हों, माता पिता ना आए हों, तो ऐसे माता पिता को हमारा धन्यवाद। हम आपको प्रसाद स्वयं भिजवा दिया करेंगे, जय। लेकिन इतनी कृपा मत करिए, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कीजिए फिर आगे।